दोस्तों आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक पर, वो हमारे चैनल के जो टॉपिक है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर हर किसी को बात करनी चाहिए, खास करके आज ही के दिन, क्योंकि आज का जो दिन है, जो आज का तारीख है 18 अगस्त, ये एक झूठा तारीख है। मतलब इस दिन पर एक ऐसी झूठी घटना को हमें बताया जाता है जो असल में कभी हुआ ही नहीं, और पूरा देश इस दिन को, इस झूठे दिन को सच मान लेती है। एटलीस्ट बहुत लोग तो सच मानते ही है, और ये झूठ पिछले 77 सालों से कहा जा रहा है, और हम पिछले 77 सालों से इस झूठ को सच मानते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 77 साल पहले 1945 के 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, ताइवान। ये झूठ हमें कहा जाता है और हम इसको सच मानते आए हैं, एक बिल्कुल बचपन से, क्योंकि बचपन में जो हिस्ट्री बुक्स पढ़ते थे तब भी उसमें भी यही लिखा आता है, और जब आप विकिपीडिया भी खोलोगे तब भी आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी भी 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में मारे नहीं गए थे। ऐसा कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आज तक नहीं मिला जिस पे ऐसा कहा जा सके कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जो ये आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो, इस पे आप देख सकते हो कि प्लेन क्रैश कहाँ पर हुई थी। जो सर्कल मार्क आप देख सकते हो, वहाँ पर प्लेन क्रैश हुई थी, ये बताया जाता है। उस वो जो लंबा रनवे देख रहे हो, वहाँ से बहुत ही नज़दीक में वो प्लेन टूटकर गिरा था। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, जो प्लेन क्रैश की आप तस्वीर देख रहे हो, इसमें साफ दिखाई देता है कि जो क्रैश हुई है वो पहाड़ों के आसपास, पहाड़ों के करीब बहुत नज़दीक में हुई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कि पहाड़ जो है वो रनवे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये प्लेन क्रैश की तस्वीर उस नेताजी सुभाष बोस वाले जो प्लेन क्रैश की बात बताया जाता है वो नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, खुद ताइवान का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा कहा है। वहाँ से ये खबर आई है कि उस साल 1945 में उस एरिया पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। उस पूरे साल में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सिर्फ 18 अगस्त की बात हम नहीं कर रहे, उस पूरे साल में ही कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। जो नेताजी की डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाता है उसमें नेताजी का नाम तक नहीं है। वो डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाता है इचिरो ओकुरा नाम का एक जापानीज सोल्जर है उसका, और यहाँ तक भी वहाँ उनका कोई डेड बॉडी का भी पिक्चर नहीं है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यही सिर्फ उनका पिक्चर बताया जाता है, जिसके नीचे ये जो कपड़ा है इसके नीचे नेताजी बोस की बॉडी है, ऐसा बताया जाए। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन आज तक हम इस झूठ को सच मानते आए हैं। और सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा, सिर्फ ये सारी चीज़ें जो तस्वीर मैं बता रहा हूँ यही सिर्फ नहीं कह रहे, और खुद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऐसा कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिससे बताया जा सके कि प्लेन क्रैश हुआ था। नेताजी के बड़े भाई सुरेश बोस ने जब नेहरू जी से पूछा कि कौन सा एविडेंस है, कैसा एविडेंस है कि प्लेन क्रैश हुआ था, कि नेताजी मर गए, तो ये लेटर उन्होंने भेजा था नेहरू जी ने सुरेश बोस को, कि उन्होंने वहाँ पर कहा है कि ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिस पे बताया जा सके कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था। जब पहला कमीशन बैठा था नेताजी प्लेन क्रैश इंक्वायरी का, जिसे हम कहते हैं शाहनवाज कमीशन, उसमें भी सुरेश बोस थे उस कमेटी के मेंबर, और उस कमेटी ने कहा था कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हुई थी। लेकिन उसको अपोज करके सुरेश बोस ने खुद एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की, जिसे हम सुरेश बोस का डिसेंट्रियंट रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट पे को देखने के बाद नेहरू जी बिल्कुल कन्विंस हो गए थे कि ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिसमें हम बता सके कि हाँ प्लेन क्रैश हुई थी। तो बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कि आप जिससे समझ सकते हो कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, लेकिन हम आज तक इसको ही सच मानते आए हैं। और पता नहीं क्यों आज तक बहुत लोग ही आज भी ऐसा मानते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में मरे थे। लेकिन मुझे लगता है आज हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच जानना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे जो सच लगता है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। मैं नहीं मानता कि 18 अगस्त मतलब आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे। इसलिए मैं इस वीडियो को द्वारा आपसे बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, लोगों को बताइए कि हाँ आज के दिन नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। नेताजी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए, सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, उन्हीं की वजह से और उनके आज़ाद हिंद फौज की वजह से, और इसीलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारी हिस्ट्री के। और उनके जीवन में बहुत सारे घटना है जिसको
हम तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है। बहुत सारे झूठे चीज़ें हैं, उनके हाउस अरेस्ट से निकल के भागने से लेकर उनके मैरिज तक, उनके शादी तक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जिसमें बहुत सारी झूठ छुपाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आज तक क्लियर नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ हमारे सामने क्लियर है कि नेताजी बोस प्लेन क्रैश में तो बिल्कुल नहीं मरे थे। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए, आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। बहुत लोग आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेताजी की तस्वीर डालकर उनके डेथ एनिवर्सरी के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप नेताजी की पिक्चर्स अपलोड कीजिए, उस पर 2 हैशटैग लगाइए। पहला हैशटैग जस्टिस फॉर नेताजी और दूसरा हैशटैग डिक्लासिफाइड नेताजी फाइल्स। ये जो दोनों हैशटैग है, इन दोनों हैशटैग को लगाकर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप वीडियोस या फोटोज़ पोस्ट कीजिए। क्यों ये दूसरा वाला जो हैशटैग है ये इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज तक नेताजी के रिलेटेड जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आज तक हमारे सामने नहीं लाए गए। क्लासिफाइड है वो अभी भी डिक्लासीफाई नहीं हुए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिक्लासीफाई हुए हैं, लेकिन बहुत सारे फाइल्स अभी भी हमारे सामने नहीं आए हैं। तो वो सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। तो इन दोनों हैशटैग्स को लगाकर आप पिक्चर्स पोस्ट कीजिए, वीडियोस पोस्ट कीजिए, लेकिन आज हम उनका डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। आज हम उनके लिए सच, उनके लाइफ का जो सच है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ मैं चाहता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन दोनों हैशटैग्स को लगाकर वीडियोस और फोटो शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।